कल्पना कीजिए, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता पर पूरा नगर मोहित था। राजा महाराजा, धनवान व्यापारी, सभी उसके दीवाने थे। वह थी अम्बपाली। वेश्या होकर भी उसने अपनी मोहक कला और सौंदर्य से संपूर्ण नगर को बांध रखा था। लेकिन जब उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई, तो उसका जीवन ही बदल गया। आज मैं आपको वही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अम्बपाली और बुद्ध की मुलाकात की कथा। यह कहानी न केवल मन को झकझोरती है, बल्कि यह साबित करती है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा में है। अम्बपाली का जन्म वैशाली नगर में हुआ था। वैशाली उस समय दुनिया के सबसे संपन्न नगरों में से एक था। वहाँ लोकतंत्र की झलक मिलती थी, गणराज्य पद्धति। कहते हैं कि अम्बपाली का जन्म एक आम परिवार में हुआ, लेकिन उसकी सुंदरता और नृत्य कला ऐसी थी कि लोग उसे नगरवधु घोषित कर बैठे। इसका अर्थ था, वह किसी एक पुरुष की नहीं, बल्कि पूरे नगर की संपत्ति थी। हर बड़ा आदमी उसे अपने धन से खरीद सकता था। उसकी सुंदरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि राजा और राजकुमार भी उसे पाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते थे। अम्बपाली ने जीवन में सब कुछ देखा। वह आलीशान महलों में रहती थी, सोने चांदी के गहनों से लदी रहती। रात दिन उत्सव और नृत्य होता। उसके पास धन की कमी नहीं थी, परंतु उसके हृदय में हमेशा एक खालीपन था। रातें जब समाप्त होतीं, संगीत और उत्सव के बाद, वह अकेली अपने कक्ष में बैठकर सोचती, क्या यही जीवन है? क्या केवल नृत्य, ऐश्वर्य और सुखभोग ही मनुष्य का लक्ष्य है? क्यों मेरे भीतर हमेशा एक अधूरापन है? लेकिन यह अधूरापन किसी को नहीं बताती थी। इसी बीच खबर फैली कि भगवान बुद्ध वैशाली आ रहे हैं। पूरा नगर उमड़ पड़ा। साधारण लोग, व्यापारी, गृहस्थ, यहाँ तक कि राजकुमार भी बुद्ध का दर्शन करने को लालायित थे। बुद्ध का व्यक्तित्व ही ऐसा था। जहाँ भी जाते, लोग खिंचे चले आते। उनकी वाणी सरल थी। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी। अम्बपाली ने भी यह खबर सुनी। उसके मन में कौतूहल जागा। उसने सोचा, मैंने राजा महाराजाओं को देखा है, धनवानों को देखा है, लेकिन इस साधु में ऐसी क्या बात है कि सब उसके आगे झुकते हैं? अम्बपाली अपने रथ में बैठकर बुद्ध के पास पहुंची। वह सजीजी थी, कीमती वस्त्र, गहनों से लदी, और उसकी शोभा देखकर लोग दंग रह गए। वह सीधी बुद्ध के सामने पहुंची और बोली, भगवान, आज आप मेरे भवन पर भोजन करने की कृपा करें। सभी लोग चकित रह गए। नगर के सम्मानित लोग तो पहले से आमंत्रण दे रहे थे, लेकिन बुद्ध ने बिना झिझके कहा, अम्बपाली, हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। सभासद स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, भगवान, आप नगरवधु के घर भोजन करेंगे, यह तो हमारे लिए लज्जा की बात होगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिसके हृदय में श्रद्धा है, वह चाहे किसी भी कुल, जाति या स्थिति का हो, उसका निमंत्रण पवित्र है। अगले दिन बुद्ध अम्बपाली के भवन पहुँचे। वह स्वयं दरवाजे पर खड़ी थीं। विनम्र होकर उन्हें अंदर ले गईं। उस दिन बुद्ध ने वहाँ भोजन किया, लेकिन भोजन के बाद बुद्ध ने उपदेश दिया। उनका संदेश था, अम्बपाली, सौंदर्य क्षणभंगुर है, धन और वैभव टिकाऊ नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच का यह जीवन केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए है। सच्चा सौंदर्य करुणा और त्याग में है। ये शब्द अम्बपाली के हृदय को छू गए। उसने पहली बार किसी पुरुष की आंखों में वासना नहीं, बल्कि करुणा और शांति देखी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, भगवान, मैंने जीवन भर अपनी देह को बेचा, लेकिन मन की शांति कभी नहीं पाई। आज मुझे लगता है कि मैं पहली बार सच्चे जीवन का मार्ग देख रही हूँ। अम्बपाली ने उसी क्षण एक निर्णय लिया। उसने अपने सारे गहने, संपत्ति और महल बुद्ध और उनके संत को दान कर दिए। उसने कहा,
अब तक मैंने अपना जीवन नगर के लिए जिया, लेकिन अब मैं शेष जीवन सत्य की खोज में लगाऊंगी। वह बुद्ध की अनुयायी बन गई। धीरे धीरे उसने ध्यान, साधना और सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया। समय के साथ अम्बपाली ने कठोर साधना की। वह न केवल बुद्ध की शिष्या बनी, बल्कि संत की सबसे सम्मानित भिक्षुनियों में से एक हो गई। लोग कहते थे, जिस नारी पर कभी पूरी वैशाली मोहित था, आज वह तपस्या और शांति की मूर्ति है। उसका रूप भले मुरझा गया था, लेकिन उसके भीतर से एक अद्भुत आभा निकलती थी। वह आभा थी सच्चे वैराग्य की। अम्बपाली का जीवन हमें सिखाता है, एक सौंदर्य और ऐश्वर्य क्षणिक है, दो मन की शांति केवल सत्य और करुणा से मिलती है। कभी भी जीवन बदलने में देर नहीं होती। वह जो कभी नगरवधू थी, बुद्ध की अनुयायी बनकर हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी विलास और मोहमाया में क्यों न बीत रहा हो, अगर सच्ची लगन से कोई सत्य की राह पकड़े तो उसका जीवन बदल सकता है। अम्बपाली की तरह हम भी अपने भीतर झांककर सच्चा सौंदर्य और शांति पा सकते हैं। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए सच्चा सौंदर्य करुणा में है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।